वेलकम बैक टू रघु सर मैथ्स एकेडमी। देखिए आज क्लास 10 आईसीएसई बच्चों के लिए ये जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मैट्रिक्स, मार्क फेचिंग भी होता है। ये जो चैप्टर क्लास हायर क्लास में आएंगे, 12 में आएंगे आपको, तो अच्छी तरफ समझ करने कोशिश करिए। देखिए मैट्रिक्स होता है क्या, पहले मैट्रिक्स व्हाट, अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम। जैसे आपको मिला है सपोज 2 3 5 7 8 9, इसे अरेंज कर रखा है। यहाँ पे ये होता है रोज एंड ये होता है सर कॉलम्स। सो हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर हियर सर, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ये होता है ऑर्डर, 2/3 होता है, ये होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। दीज आर द एलिमेंट्स। ओके, मैट्रिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम। जो भी एलिमेंट्स, नंबर हो सकता है, एलिमेंट भी हो, अल्फाबेट्स हो सकता है, जो भी हो, अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड व्हाट, मैट्रिक्स। नेम ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी कैपिटल लेटर। जैसे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, इसका जो एलिमेंट होता है वी हैव टू राइट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसे 2 3 5 7, ये होता है एक मैट्रिक्स। बोलो इसका ऑर्डर क्या होता है सर, 2/2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ये होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, दीज आर एलिमेंट्स। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है ए बी सी पी क्यू आर, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, दीज आर द एलिमेंट्स ए बी सी, दीज आर द एलिमेंट्स एंड नेम ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी कैपिटल होता है। ये होता है फंडामेंटल कंसेप्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होता है अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर एंड ऑर्डर्स। जैसे रो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो लाइक दिस 1 2 3 5 suppose this is a matrix. So how many rows, one row, whatever the columns, but number of row is equal to 1. ये होता है रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होता है, जैसे 1 row 3 columns, 1 row 5 row, 1 row 5 column, 1 row 1 column, number of rows should be 1. ये होता है रो मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 column। जैसे 1 2, ये होता है क्या, एक कलम होता है ना, रो वट एवर बट कॉलम इज 1। हियर पहले जो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं ना, पहले रो एंड देन कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, ये होता है कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम। सिमिलरली स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे ए बी सी डी, ये होता है 2/2, 2 रोज एंड 2 कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, तो इसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, यहां पे क्या होता है सर, 2 रो 3 कॉलम, नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो इट इज कॉल्ड व्हाट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। ये होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देन नॉल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ईच एलिमेंट शुड बी 0 0 होता है। ये होता है आपका जीरो मैट्रिक्स, ईच एलिमेंट शुड बी 0। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए एक जो मैट्रिक्स होता है, देखिए जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5, ये जो लीडिंग डायगोनल होता है ना, इसका एलिमेंट के छोड़ के बाकी सब एलिमेंट 0 हो जाते हैं। ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे पोजीशन देखिए, इसका जो पोजीशन है A11 A12 A13, ये सेकेंड रो A21 A22 A23, थर्ड रो A31 A32 A33। जैसे ये जो होता है I, ये होता है J, I इक्वल टू J के लिए छोड़ के बाकी सब एलिमेंट, I नॉट इक्वल टू 0 के लिए सब एलिमेंट 0 हो जाता है। जैसे 1 2 नॉट इक्वल टू, ये सब 0 हो जाता है। ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक हायर क्लास में आएंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ये ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल होता है, ये आपका कोर्स में नहीं है, फिर भी आप जानिए। सो ये जो डायगोनल एलिमेंट, इफ ऑल एंट्रीज आर इक्वल, जैसे 2 2 2 3 3 3 3, ये होता है स्केलर मैट्रिक्स। ओके, सो नेक्स्ट यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स सेट टू बी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट शुड बी 1। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये जो एक्सेप्ट जो डायगोनल है ना, ईच एलिमेंट शुड बी 1 होता है। सो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ये 3/3 होता है, अगर 2/2 करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 0 0 1, ये होता है 2/2। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए एक एग्जांपल देते हूं, ये जो सपोज मैट्रिक्स, सपोज इट 2 3 5 0 7 8, सो इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, A टू द पावर T और A डैश भी आप लिख सकते हैं। तो क्या होता है, रो विल बी कॉलम, कॉलम विल बी रो, इसे जस्ट फ्लिप कर देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 3 5, सेकेंड रो 0 7 8, ये होता है ट्रांसपोज। ठीक है, अगर इसका अगेन ट्रांसपोज करेंगे, ये ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज करेंगे, फिर ये आ जाएंगे, सेम मैट्रिक्स आ जाएंगे, ये होता है रूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है,
इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर, देखिए एक एग्जांपल से तरफ देखते हैं, दिस टू मैट्रिक्स आर इक्वल, दे हैव सेम ऑर्डर, तो क्या करेंगे सर, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर देंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, सो x माइनस टू इक्वल टू 0 हो जाएंगे, x माइनस टू अगर 0 हो जाएंगे देन x इक्वल टू क्या होगा 2। सिमिलरली y कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट y इक्वल टू क्या है सर 3। सिमिलरली ये देखिए a/2 इक्वल टू 1, देन a इक्वल टू क्या होता है 2। सिमिलरली b प्लस 1 इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू क्या होता है 4। ये होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वली। ठीक है, मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको अच्छे तरफ से समझना होगा। ठीक है, सो विल डू द कमिंग, जैसे और वेराइटी ऑफ, जैसे एडिशन ऑपरेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिफरेंट एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और नेक्स्ट क्लास में एक सब लेकर आएंगे। ठीक है, कमिंग क्लास के लिए बाकी जो क्वेश्चन रिमेनिंग पार्ट होता है मैं लेकर आ रहा हूँ। तो तब तक के लिए आप ये जो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।